हे जेमिनाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है जून मंथ की। जून 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं ये रीडिंग जैसे करती हूँ वैसे ही होने वाली है। पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी ओवरऑल एनर्जी फर्दर क्लैरिफाई करके, एंड लास्ट में हम एक इंचिक मैसेज देखेंगे आप लोगों के लिए, राइट। सो चलिए देखते हैं जेमिनाइज क्या आता है आप लोगों के लिए जून मंथ के लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन एंड हेल्थ। पर्सनल लाइफ में मून का कार्ड है, प्रोफेशन में आपके लिए डेथ का कार्ड है, एंड हेल्थ में आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है। सो पर्सनल लाइफ में जेमिनाइज यहाँ पे मून का कार्ड आया, तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है जून के मंथ में, क्योंकि मून का कार्ड आया है। एंड जैसे जैसे मून जो है फुल मून होती है, एंड फिर फेजेस जो होते हैं मून के, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिलेशनशिप भी अफेक्ट होने वाला है। कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी डार्कर साइड चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं पर्सनल लाइफ में। इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके हम देखेंगे इसे। एंड प्रोफेशन में आपके लिए यहाँ डेथ का कार्ड आया, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके प्रोफेशन लाइफ में, एंड बहुत सडन चेंजेस है ये, इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। एंड हेल्थ में आपके लिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हेल्थ में ये कार्ड आया है, तो सबसे पहले मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड जिनके लिए ये न्यूज़ आ रही है, एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अच्छी न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए। एंड ये पर्सन जो है, जो बेबी होगा, वो आप लोगों के लिए काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है। सो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करते हैं जेमिनाइज, लेट्स सी। ओके, टू ऑफ वैंड, 10 of Pentacles, 8 of Swords. Okay, Temperance, Ace of Swords, 5 of Cups, Hierophant, 7 of Pentacles, Page of Wand, and bottom of the deck आया आप लोगों के लिए जेमिनाइज, Ace of Wand. ओके, सो एनर्जी वाइज मुझे काफ़ी आप पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, नई ग्रोथ होती हुई आपकी नज़र आ रही है। कोई नया पैशन जो है आप इस मंथ में फॉलो करने वाले हैं अपना, कोई ऐसा पैशन जो काफ़ी टाइम से आपने उस चीज़ में कुछ किया नहीं हो, कोई आपको ऐसी कोई शौक़ हो जो आप उस तरफ कभी आगे नहीं बढ़े, आपकी हॉबीज़ की तरफ आप उसके लिए काफ़ी पैशनेट रहेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो प्रोफेशनल लाइफ में ही जो आप काफ़ी ज़्यादा चाहते थे करना वो नहीं कर पाए थे, वो इस मंथ में कुछ ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ग्रोथ एंड पॉजिटिव मुझे आपके लिए यहाँ लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल लाइफ से जेमिनाइज। यहाँ पे मून आया है आपके लिए, साथ में है 2 of वैंड, 10 of Pentacles एंड 8 of Swords. सो यस, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, जेमिनाइज की पर्सनल लाइफ जो है आपकी, आप सोच बहुत सारी चीज़ें रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर से ट्रैवल करने वाले, चाहे वो फैमिली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एक डिसीजन लेने में आप बहुत अनक्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है कोई आपके आउटर कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से, ऐसे कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, आप बिल्कुल भी सही गलत जज नहीं कर पा रहे कि मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि पर्सन हो सकता है जिसका प्रपोजल आ रहा है काफ़ी अबंडेंट हो, फैमिली काफ़ी रिच हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बहुत अनक्लियर है कि ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है, क्या ये सही फैमिली है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जो मैरिड है उनके फैमिली में इश्यूज़ मुझे ऐसा नहीं लग रहे, लेकिन अगर फैमिली में कोई डिसीजन लेना है ना और वो नहीं ले पा रहे हैं, सब मिल के भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब ऐसा हो जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि समझ नहीं आ रहा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर लिया तो फिर गलत हो गया, तो इस तरह का
इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन है यहाँ पे, चीज़ें समझ क्लैरिटी नहीं है, कुछ डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाना चाहते हैं, बट उसके लिए अभी तक आप हो सकता है बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रहा है कि अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्शन ज़रूर होगा, बट फिर वही है कि कुछ टाइम के लिए फिर डिले होंगी, फिर लगेगा चलो ठीक है हो गया, कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन रहेंगी आपकी पर्सनल लाइफ में। सेपरेशन वाइज मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल ही आप वो रहे कि कोई सेपरेशन वाली चीज़ मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। और प्रोफेशन में आपके लिए आया है टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ कप। सो जेमिनीज, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं फील कर रहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एंड आपको ये लग रहा है कि आपकी यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब अप स्किलिंग करना शुरू कर रहे हैं आप सडनली इस मंथ में, जून के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अप स्किल करेंगे, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड है जहाँ भी अभी आप हैं, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिज़नेस है, उस पार्टनर के साथ आप एक बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हैं यहाँ पर। एंड मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी यहाँ नज़र आ रही है कि आपको जिस हिसाब की हो सकता है इस मंथ में आप किसी ग्रोथ का वेट कर रहे थे, या किसी नई लर्निंग का वेट कर रहे थे, या जहाँ भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ में आपको कुछ नया कुछ करने का सोच रहे थे, पर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके यहाँ नहीं बन पा रही है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से पेशेंट थे कि चलो ठीक है अब नहीं तो आगे, अब नहीं तो आगे करके कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखेंगे, पर वैसा कुछ आप मुझे एज सच आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे ये लग रहा है कि जून में नहीं नज़र आ रही है प्रोफेशनली, जिसके वजह से जून के मंथ में आप कुछ नया लर्निंग करने वाले हैं। एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि आप डिसअपॉइंटेड हैं ऑलरेडी, एंड उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया है, और ये बहुत सडन डिसीजन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी पेशेंटली आप वेट कर रहे थे किसी तरह की हाइक और ये सारी चीज़ का, और उस हिसाब की आपको अप्रेजल नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया है। हेल्थ में आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, साथ में हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ फैन। तो मुझे लगता है हार्डवर्क आपकी पेड ऑफ हुई है एंड ये गुड न्यूज़ है। एंड हेल्थ रिलेटेड मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए जून का मंथ, कोई भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, बट क्योंकि पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मून आया है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी मून से रिलेटेड आप रेमेडीज ज़रूर करिएगा जून के मंथ में। ओके चलिए, और यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए जेमिनीज। टिकटॉक, कम्युनिटी, ब्रीथ। ओके तो 2, 8 और 3 का कार्ड यहाँ पर आया है। डेफिनेटली टाइम हो गया है। टिकटॉक का कार्ड आया है, कम्युनिटी एंड ब्रीथ का कार्ड आया है। तो मेडिटेशन करने के लिए तो मुझे यहाँ भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। एंड क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आया तो चीज़ें जो है आपके फैमिली में 8 नंबर अबंडेंस ज़रूर है, अबंडेंस आ रही है आपकी फैमिली में। जैसे मैंने कहा जिनके लाइफ में बेबी होने वाला है उनके लिए ये वो अबंडेंट बेबी होगा। सो अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, पर ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर सैटर्न का कार्ड होता है, तो डिलेज करती हैं चीज़ें। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही पर्सनल लाइफ में बोला डिले होंगी चीज़ें, तो डिले थोड़ी रहेंगी आपकी चीज़ें इस मंथ में। एंड इट्स टाइम कि आप जो प्रोफेशनली जो डिसीजन ले रहे हैं, इट्स टाइम कि अब आप उस चीज़ में आगे बढ़ें। सो चलिए जेमिनाइज, अब फाइनली एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं एंजल्स आपको जून मंथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। देखिए मैं स्टार्टिंग से इमोशंस की बात कर रही हूँ, एंड कनेक्ट विथ योर इमोशंस के लिए एंजल्स भी आपको एडवाइस दे रही हैं। डेफिनेटली आप मेडिटेशन एंड मून से रिलेटेड रेमेडीज इस मंथ में ज़रूर करिएगा। सो जेमिनाइज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए जून मंथ के लिए 2024 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।